हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज which of the following processes is reversible? Option 1, transfer of heat by conduction, transfer of heat by radiation, isothermal compression and electric heating of a nichrome wire. So बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है. सो बच्चों, अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले अगर हमें ये देखना है कि रिवर्सिबल का एक्चुअल मतलब क्या होता है. तो रिवर्सिबल का मतलब हम देख लेते हैं. रिवर्सिबल का मतलब है इट इज said to be it is said to be reversible reaction reversible reaction that in the sense of chemical reaction in which that मैं लिख देता हूं that can take place in both direction as i.e. that is forward and backward बच्चों ये क्या है. अब अगर हम इसकी बात करें तो सपोज करिए कोई भी एक रिएक्शन है जिसमें हमने A प्लस B दो प्रोडक्ट्स मिलाए और हमें जो रिजल्टेंट मिला वो मिला हमें AB. अब बच्चों अगर हम इसको रिवर्सिबल तब कहेंगे जब हम अगर इस रिएक्शन को बैकवर्ड करें तो हमें फिर से वही प्रोडक्ट A और B मिल जाए, तो ये कहा जा सकता है कि ये जो रिएक्शन होगी ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी. सो अब बच्चों हम इन ऑप्शंस की बात करें तो कंडक्शन के थ्रू जब हम हीट को ट्रांसफर कराते हैं तो ये एक इरिवर्सिबल होता है, मतलब ये दोबारा से बैक नहीं हो सकता, या ऐसा कह सकते हैं. रेडिएशन के थ्रू जब हीट पास होती है तो भी ये इरिवर्सिबल होता है. इलेक्ट्रिक हीटिंग की अगर हम बात करें नाइक्रोम वायर की तो ये भी इरिवर्सिबल होता है. सो अगर हम आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करें तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसको दोबारा से बाय प्रोडक्ट्स में अपने प्रोडक्ट्स में चेंज किया जा सकता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.